नमस्कार, स्वागत है आपका एक लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं इजराइल और फिलिस्तीन का आतंकी संगठन हमास के बीच होने वाले इस घमासान युद्ध के बारे में। दोस्तों, फिलिस्तीन और इजराइल युद्ध का सबसे बड़ा एक कारण है जेरूसलम। जेरूसलम वो जगह जो मुसलमानों के लिए एक पवित्र स्थल है, साथ ही वो यहूदियों के लिए भी एक पवित्र स्थल है और वहाँ के क्रिश्चियनों के लिए भी जो जेरूसलम है एक पवित्र स्थल है। ये तीनों धर्म के लोगों के लिए एक विशेष स्थान रखता है जेरूसलम। इजराइल जेरूसलम को अपना राजधानी बनाना चाहता है, वही फिलिस्तीन और हमास के आतंकवादियों ने इजराइल के चंगुल से जेरूसलम को छुड़ाना चाहते हैं और उसे फिलिस्तीन में मिलाना चाहते हैं। तो क्यों इतना इंपॉर्टेंट है जेरूसलम? मुसलमानों का कैसे पवित्र स्थल बन गया जेरूसलम और यहूदियों के लिए भी क्यों इतना पवित्र स्थल बन गया जेरूसलम, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और ईसाइयों के लिए यानी क्रिश्चियनों के लिए भी क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है जेरूसलम, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और इसी जेरूसलम पे कभी ब्रिटेन के भी नजर थी। दोस्तों, हम विस्तार से जानते हैं कि जो जेरूसलम स्थान है वो मुसलमानों के लिए, क्रिश्चियनों के लिए और यहूदियों के लिए क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, यहूदियों को हम जूइस भी कहते हैं, तो जूइस और यहूदी दोनों शब्दों का हम प्रयोग करेंगे, आप समझ जाइएगा, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं यहूदी धर्म के लिए यानी कि जूइस के लिए क्यों इतना इम्पोर्टेंट है जेरूसलम। 100 BC में यहूदियों का एक राजा सोलोमन ने जेरूसलम में एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया और वो यहूदी धर्म का फर्स्ट मंदिर था, जिसे यहूदी धर्म के लोगों ने फर्स्ट टेम्पल नाम दिया। बाद में वहां पर बेलीचोन कल्चर लोगों का आगमन हुआ और उस फर्स्ट टेम्पल को, जो यहूदी धर्म का एक फर्स्ट टेम्पल था, उसे पूरी तरीके से तोड़ दिया। बाद में 1516 BC में यहूदी लोगों ने उसी जेरूसलम में एक और भव्य मंदिर का निर्माण कराया। जहां वो मंदिर टूटा था ठीक उसी जगह बनवाया। उस मंदिर के अंदर के स्थान को वो लोग पवित्र से भी ज्यादा पवित्र स्थान को मानते थे। समय वहां पर किसी भी गैर लोगों का जाना वर्जित था। सिर्फ कुछ विशेष ही लोग मंदिर के अंदर एंट्री करते थे, पूजा पाठ वगैरह करते थे। ये जूइस के लिए यानी यहूदियों के लिए पूरी दुनिया में दूसरा मंदिर था। फिर 70 CE में जेरूसलम पर रोमनों का कब्जा हो गया और रोमनों ने फिर उस सेकेंड टेम्पल को पूरी तरीके से तोड़ दिया। लेकिन उनके तोड़ने के बावजूद भी वहां पे एक दीवार, उस मंदिर का एक दीवार बच गया था और वो दीवार आज भी जेरूसलम में उपस्थित है। और उसी दीवार के पीछे जो भी यहूदी धर्म के लोग हैं वहां पे जाते हैं, अपनी प्रार्थनाएं पूजा वगैरह करते हैं, क्योंकि उनके धर्म का दूसरा और सबसे पुराना एक ही मंदिर बचा है। और इसी के कारण जो भी जूइस लोग हैं, जो भी यहूदी लोग हैं, वो जेरूसलम को अपने हाथ से कभी जाने नहीं देते हैं। वो अपना एक उसे हिस्सा मानते हैं, एक अपना हर्ट मानते हैं जेरूसलम को। अब बात करते हैं मुसलमानों के लिए क्यों जेरूसलम इतना पवित्र स्थान है कि वो भी जेरूसलम को नहीं छोड़ना चाहते हैं। और साथ ही जितनी भी अरब कंट्रियां हैं वो भी यही चाहती है कि जेरूसलम जो है वो फिलिस्तीन या हमास के कब्जे में रहे। दोस्तों, मक्का मदीना के बाद तीसरा सबसे बड़ा और सबसे पवित्र स्थल कोई है तो जेरूसलम का मस्जिद है, जिसका नाम अल-अक्सा मस्जिद है। दोस्तों, जेरूसलम का इतिहास मुसलमानों का सबसे पुराना ग्रंथ कुरान से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, कुरान के अनुसार सन 1621 में पैगंबर मोहम्मद साहब ने एक उड़ने वाले घोड़ा से मक्का से जेरूसलम आए और यहीं से उन्हें जन्नत का रास्ता दिखा। ऐसा माना जाता है कि वहां पे अल्लाह ने कुछ उन्हें मुस्लिम धर्म के प्रमुख सिद्धांत बताए और मुस्लिम के धार्मिक कार्यों के बारे में ज्ञान दिया, जैसे कि मुसलमानों को हर एक दिन 5 बार नमाज पढ़ना चाहिए और बहुत सारी चीजें बताई। और पैगंबर मोहम्मद साहब के जरिए उनके द्वारा बताया गया जो सारा कार्य था वो पूरे मुसलमानों में फैलाया गया। और पैगंबर मोहम्मद साहब ने जेरूसलम से ही जन्नत का रास्ता तय किया था। पैगंबर साहब की मृत्यु के 4 साल बाद यानी सन 636 में मुसलमानों ने जेरूसलम पर हमला। मुसलमानों और वहां के रह रहे जूइस यानी यहूदियों के बीच युद्ध लड़ा गया, जिसमें जूइस यानी यहूदी लोग पूरी तरीके से हार गए। मुसलमान जीत गए और जो जेरूसलम का इलाका था वहां पर मुसलमानों का कब्जा हो गया। बाद में मुसलमानों ने जेरूसलम निर्माण कराया, जिसे अल-अक्सा मस्जिद नाम दिया गया, जो कि आज भी स्थित है। इसके वजह से मुसलमान भी जेरूसलम को अपने हाथ से नहीं जाने देते हैं, उन्हें एक पवित्र स्थल मानते हैं। हम बात करेंगे कि क्रिश्चियनों के लिए क्यों सबसे पवित्र स्थल है जेरूसलम। क्रिश्चियन धर्म के बारे में बात करने से पहले, उससे पहले हम बात करते हैं क्रिश्चियन धर्म के संस्थापक ईसा मसीह के बारे में। ईसा मसीह का जन्म एक जूइस परिवार में हुआ था, यानी एक यहूदी परिवार में हुआ था और उन्होंने अपना एक अलग धर्म बनाया। जैसे गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो एक हिंदू परिवार में हुआ था, लेकिन उन्होंने हिंदू से हटकर एक अपना बौद्ध धर्म बनाया।
ठीक उसी प्रकार से मसीह का जन्म जूइश परिवार में हुआ था और उससे हटकर उन्होंने एक अपना ईसाई धर्म बनाया जिसे हम क्रिश्चियन के नाम से भी जानते हैं। और यीशु मसीह का जन्म उसी जेरूशलम में हुआ था और पहला उपदेश उन्होंने अपना वही दिया था और उनका मौत भी जेरूशलम में हुआ था। बहुत लोग ये मानते हैं कि ईसा मसीह के मृत्यु के कारण में सबसे बड़ा योगदान वहाँ के यहूदियों का है, वहाँ के जूइश का है। आपको पता होगा कि ईसा मसीह आप देखे होंगे जिनको एक क्रॉस बनाकर उनको उस पर लटकाया जाता है, उनके पैरों पर और हाथों पर कील ठोका जाता है और उनके सर पर एक कांटे का ताज पहनाया जाता है, उनके ऊपर थूका जाता है, उनको मारा जाता है, उनके साथ बहुत ज्यादा क्रूरता की जाती है। सारे काम फिलिस्तीन के जो रोमन सैनिक होते हैं वो करते हैं वहां के जूइश के दबाव में आकर। इसके लिए जो जेरूशलम का स्थान है वो क्रिश्चियनों के लिए सबसे पवित्र स्थान है। जो अल-अक्सा मस्जिद है मुसलमानों का तीसरा सबसे पवित्र स्थान है, उसके ठीक बगल में ही यहूदियों का वो सेकेंड टेम्पल का दीवाल है जिसे वो बहुत पवित्र मानते हैं और उसके लगभग 1 किलोमीटर बाद ही क्रिश्चियन का एक सबसे बड़ा चर्च है। तो अगर इसके हम समरी पे पहुंचे तो ये जो जेरूशलम का स्थान है वो सबसे पहले वहाँ के जूइश लोगों का था, वहाँ के यहूदी लोगों का था। हालांकि उनकी जनसंख्या बहुत कम थी, वो सब फिलिस्तीन में ही आते थे, वहाँ पर ही रहते थे, फिलिस्तीन उनकी कंट्री थी। लेकिन आगे चल के उनकी जनसंख्या बढ़ती गई और फिलिस्तीन को कब्जाते गए, हथियाते गए। फिर आगे चल के उन्होंने अपना एक अलग देश ही बना लिया, इसे नाम दिया गया इजराइल। इस वीडियो में थोड़ा सा भी आपको कोई भी चीज़ अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल भारतीय एकेडमी को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।